चलो अब भैया आपका तीसरा वाला क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। कहने का मतलब ये जितने भी हैं इनको क्या करिए कि आप अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है आपको। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 12 को करते हैं, तो वही 12 को अभाज्य गुणनखंडों में करेंगे तो वही रिंच का इस्तेमाल करिए। भाई कितना है वाला? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। यही नंबर का रिंच है। सबसे पहले 2 नंबर के रिंच का इस्तेमाल करिए। देखिए 2 से ही खुल रहा है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुल जाएगा। कहने का मतलब 2 से भाग जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। समझ में आया? हाँ या ना? अब क्या करेंगे भैया, फिर देखिए कि 2 से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, तो फिर 2 से विभाजित करिए तो कटेगा 2 3 खुल गया। समझ में आया? लेकिन अब 3 जो है एक ऐसा रिंच है जो खुद 3 ही नंबर से खुलेगा और खोलना स्टार्ट करेंगे तो नहीं खुलेगा। कहने का मतलब कि अब 2 से नहीं खुलेगा तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा? 1। कहने का मतलब ये है कि 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप 15 को देखिए, तो 15 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 से खोलिए, देखिए खुलेगा कटेगा? 2 नंबर का जो रिंच है वो नहीं काम करेगा, काम करना बंद करेगा, कहेगा प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, हम नहीं खुलेंगे। तब अब 2 का नहीं तो अगला वाला नंबर क्या आएगा? भाई जब 2 नंबर का रिंच ना लगी तो कई नंबर का लगेगा? 3 नंबर का लगाएंगे ना। तो 3 नंबर से काटिए, तो 3 से अगर हम काटेंगे 3 5 कितना होगा आपका? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आएगा? फिर 5 है तो 5 खुद से कटेगी क्योंकि ये खुद क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 5 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा? 1। कहने का मतलब यह है कि 15 को आप क्या लिखेंगे? 3 गुणित 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? अब क्या है? अगला वाला आपका आ गया आपका 21। क्या है आपका? 21 आया। तो इसको काटिए, तो 200 विभाजित करिए, देखिए विभाजित हो रहा है, हो जाएगा? नहीं होगा। जब 2 से नहीं होगा तो अगला वाला नंबर देखिए किससे ट्राई करेंगे? 3 से देखिए कटेगा? तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। अब 7 आया तो क्या अब देखिए कि क्या ये और नंबर से कटेगा? तो खुद से कटेगा क्योंकि 7 क्या है? खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 7 जो है काटेगा तो आपका 1 आएगा। कहने का मतलब 21 जो अगर हम काटेंगे तो कितना आपका आएगा? 3 गुणित 7 आया। आपको क्या कह रहा है भैया कि पहले HCF निकालिए और फिर LCM निकालिए। तो जब हम HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होता है? अब इसमें देखिए 3 संख्या है तो तीनों में जो क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा वो संख्या क्या होगी? HCF होगी। तो देखिए ये 2 तो भैया इसमें है, ये नहीं है, तो 2 का तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब 2 के बाद बचा क्या? ये 3 की बात करें तो ये देखिए तीनों में है। क्या है आपका? तीनों में है, तो HCF आपका क्या होगा? इसका 3 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना? अब हम क्या करते हैं कि इसका LCM निकालते हैं। क्या करते हैं? LCM निकालते हैं। जब हम LCM निकालेंगे तो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लीजिए। तो भैया ये 2 इसमें कॉमन है। अब हम सबसे बेस्ट तरीका क्या, मैंने आपको बताया कि 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको लिख लीजिए 2 का स्क्वायर गुणित 3। यहाँ पर क्या लिखे? 3 गुणित 5 है, 3 गुणित 5 ही लिखेंगे। यहाँ पर 3 गुणित 7 है, 3 गुणित 7 ही लिखेंगे। अब मैंने कहा कि देखिए 2 है, 2 का अधिकतम पावर कितना है? इसका मतलब जिसका अधिकतम पावर है, लॉसम में क्या होता है? अधिकतम पावर को ही लिखते हैं। तो 2 का अधिकतम पावर कितना है? 2 है, तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब 2 का अधिकतम पावर, 3 का अधिकतम पावर कितना है? 1, मतलब 3 भाई तीनों में 1 बार ही है, तो 1 लिखेंगे, मतलब कि 3 है। इसके बाद क्या है? 5 भी कितनी बार है? 1 ही बार है, तो 5 लिखेंगे। इसके बाद 7 कितनी बार है आपका? 1 बार है, तो आपका 7 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर करें कितना होगा आपका? 4 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 और 4 3 12 पंचे 60 और 60 सते 420 कितना होगा? 420। ये आपका LCM हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही दूसरा वाला करिए। दूसरा वाला क्या है भैया? आपका 17 है। क्या है आपका? 17 है। तो 17 एक ऐसी संख्या है जो क्या होगी? स्वयं 17 से विभाजित होगी। किसी से विभाजित होगी? क्योंकि 17 क्या है? न 2 नंबर का रिंच से काम करी, न 3 नंबर, न 5 नंबर, न 7 नंबर।
17 नंबर का बाद वो खुद ही 17 नंबर के रेंज से खुलेगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि यह संख्या क्या है, खुद 17 से कटेगी, क्योंकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो 1 से और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। तो 17 से इसको विभाजित करेंगे तो क्या होगा, आपका 1 आएगा। तो भैया 17 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 17 बराबर 17। लेकिन ये तीनों जो संख्याएं हैं क्या आपकी अभाज्य हैं, तो हम सुविधा के लिए, मौसा निकालने के लिए, सुविधा के लिए क्या करेंगे, गुणोत्तर 1 कर देंगे। तो क्या इसके में कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 17 एकम 17, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, वैसे ही अगर हम 23 का करें, किस चीज का करेंगे, 23 का अगर आप करिएगा तो 23 भी खुद क्या होगा, 23 से कटेगा 1 आएगा। 29 को काटेंगे तो भैया तो खुद 29 से कटेगा, तो आपका 1 ही आएगा। कहने का मतलब 23 को भी क्या लिखेंगे, 23 गुणते 1, और 29 का करेंगे तो क्या होगा, 29 गुणते 1। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौसा जब कुछ भी ना मिले, जब गुणनखंडों में कुछ ना मिले तो भाई 1 तो ये है, 1 तो राजा है, स्वतंत्र है, क्योंकि कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो 100 तो कटेगी कटेगी। तो इन तीनों का जो मौसा होगा क्या होगा आपका, HCF क्या होगा आपका, 1 होगा, ठीक है। और लॉसा करेंगे तो क्या होगा भैया, तो 1 को लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, संख्या को कोई प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, 17 गुणते 23 और गुणते 29। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आपका आएगा, कितना आएगा, 11,339 आ जाएगा। 9 तिरिक 27, 7 सत्ते 49, हाँ ठीक है, 11,339 आ जाएगा। आपका क्या आएगा, लॉस आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा वाला में क्या कह रहा है, वैसे ही तीसरे वाले भैया क्या है आपका, तीसरे वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। क्या कह रहा है, 8, 9 और 25 का। तो 8 को अगर आप काटिएगा, अभाज्य गुणनखंड करिएगा, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि 2 दूना के 4 दूना के 8, इतना तो कर ही देंगे। अब ऐसे करने की क्या जरूरत है, इसे भी आपको आता है कि 2 दूना के 4 दूना के 8, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 9 को अगर आप करिएगा, किसको, 9 को करिएगा तो क्या होगा, 3 गुणते 3 और कुछ मिलेगा। अब 25 को करिएगा तो क्या होगा, 5 गुणते 5। अब यहां जरा समझिए, इन दोनों में किसी में कुछ कॉमन है, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अंतिम में शोभा देने के लिए, बढ़ाने के लिए 1 कर देंगे। क्या करेंगे, 1। तो LH जब CF जब हम निकालेंगे तो क्या आपका आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा आपका, 1 आएगा। लेकिन जब हम LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, तो वही बात देखिए, यहाँ पर भाई कुछ नहीं करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब वही हो जाएगा 8। भाई 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 गुणते 9 गुणते 25, और 25 अट्ठे 200 और गुणते 900, 9 दूना के आपका 1800, जो इसका क्या होगा, LCM आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। तो ये है आपका, ठीक। अरे 9 देखिए आपको बताते हैं, 25 चौके 200, 25 अट्ठे 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, और 200 नवा 9 दूना के 1800। समझ में आया, उतारिए। स्मार्ट बोर्ड रहता ना तो बहुत मजा आता, वास्तव में बता रहे हैं हम। इतना जान लीजिए कि जिस दिन हमारे पास स्मार्ट बोर्ड हो गया, मैं अपने गांव का शक्ल और सूरत बदल दूंगा, ये मेरा वादा है। सबको बता रहे हैं। अब भाई उतनी हिम्मत नहीं है कि भाई सबको पढ़ा सकें, वरना सबको मेरी कोशिश रहेगी, सब मतलब हमारे गांव का ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो क्या हो, वो मैं तो अभी भी कहता हूं कि तुम आओ पढ़ो, लेकिन तब मैं गांव जा जा करके हर एक घर कहूंगा। आज भी करता हूं कि आओ और पढ़ो। कोई भी अनपढ़ नहीं होना चाहिए मेरे गांव का, खासकर अगर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है तब। समझ रहे मेरी बात को ना। मेरी ये पूरी कोशिश है कि जब मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा तो उसमें क्या है ना कि मैं एक अलग तरीके से भाई वीडियो बना करके रख दिया, समझ रहे कि नहीं है। अब हम नहीं हैं अवेलेबल तो वहां पर चलाई जाए वो मेरी वीडियो और उनको दिखाया जाए। स्मार्ट बोर्ड में बढ़िया वीडियो बनी, बहुत एक नंबर, जैसे आपको जैसे लगे मैं फिल्म और सिनेमा में बैठा हुआ हूँ, समझे ना। तो वो मेरी कोशिश है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है भैया इसमें कि HCF 306 और 657 का जो मास है, कहने का मतलब कि इसका जो HCF इतना है और इसका क्या बोल रहा है, LCM ज्ञात करिए। तो हमने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था कि कंसेप्ट वीडियो में
कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा इंटू लौसा होता है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ या ना? अब कह रहा है भैया दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं क्या है, ये दो संख्या है ना, तो इनका गुणनफल कर दीजिए 306, क्या करिए 306 मल्टीप्लाई बाई 657 बराबर मौसा दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। मौसा कितना दिया है, 9। लौसा तो आपसे पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है, तो इस 9 को क्या करिए, इसमें अगर ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अरे आप इसको समझिए, आप लोगों को दिक्कत इसलिए आ रही होगी क्योंकि ऐसे समझ लीजिए, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई लौसा बराबर 306 गुणित 657, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या है भाई, दो संख्याओं का भाई मौसा गुणित लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये बात हुआ ना। आपसे पूछा क्या है कि लौसा, भैया क्या करो आप लौसा बता दो, तो लौसा क्या होगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657, अब बटा के क्या हो जाएगा 9। 9 का जो भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए अब इसका करेंगे, देखिए तो कितना होगा, देखिए 9 त्रिका 27 और कितना हुआ 3 30 36 हुआ, 9 चौका 36। अब 34 में आप क्या करिए 657 का गुणा करके देखिए आपका कितना आ रहा है। क्या करेंगे, किसका 34 में 657 का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो देखिए 657 का भैया आपका क्या करिए गुणा कर दीजिए, किसमें आपका 34 में गुणा कर दीजिए, किसमें 34 में, तो कितना हो जाएगा आपका, अरे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 7 त्रिक 21 20 और 2, ठीक है 2 1 3 43 आपका 3 आएगा और हासिल कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 चौक 24 5 3 15 24 15 हासिल कितना था आपका 4 था ना, 4 4 8 5 13 के 3 2 1 3 1 4 फिर 43 आपका 3 आएगा। इसके बाद आपका 36 के 18 कितना हो जाएगा, 36 के 18 और 4 22, इतना आएगा क्या 22,338, कितना आएगा 22,338। ये आपका क्या आएगा, इस संख्याओं का लॉस आएगा, समझ में आया? अब देखिए आपका उदाहरण नंबर 5 जो है वो प्रश्नावली 1.2 का जो 6वां क्वेश्चन है वो दोनों सेम है। अगर ये आपका हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा। क्या कह रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। किस पे कह रहा है कि भैया आप क्या करिए कि 4 के पावर n पर आपको क्या करना है, विचार करना है। वो संख्या की नहीं बात कर रहा है, संख्याओं। ये क्या है आपके, एक कोई संख्याएं हैं, 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान क्या हो सकता है भाई, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो n का मान क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे आपका चला जाएगा। हाँ या ना? तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है। अब कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। 0 पर समाप्त होने का मतलब जैसे अगर मैंने 10 लिखा तो ये जो 10 है ये किस पर समाप्त हो रहा है, इसकी समाप्ति हो रही है 0 पर हो रहा है। अगर मैंने 50 लिखा तो ये किस चीज पे समाप्त हो रहा है, अगर मैंने 1 5 6 0 लिखा तो ये किस पे समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है। तो वैसे ही कह रहा है कि n का क्या कोई ऐसा मान है जो क्या हो कि ये क्या हो संख्या, अगर उसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाए आपका, इकाई के स्थान पर मान लेते हैं कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब हम रखते हैं भैया कि 4 के पावर n, तो n के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो आपका आएगा क्या, 4 आएगा। हाँ या ना?
अगर n के स्थान पर यदि मैं 2 रखूंगा तो कितना आएगा? 4 चौके 16 आएगा, हाँ या ना? अगर मैं n के जगह पर 3 रखूंगा तो क्या आएगा? 64 आएगा। अगर मैं 4 के पावर अगर 4 रखेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 4 का क्यूब हुआ तो 64 हुआ। अब 4 के पावर 4 है तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 216। कितना हो जाएगा आपका? 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 64 करेंगे तो 64 और चौके 4 चौके 16 और 6 चौके 24 1 25 256 होगा। कितना होगा? 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 256 हो जाएगा। अब यहां पर आप एक चीज देखने का प्रयास करिए कि जब आपका पावर क्या है? विषम है। यहां देखिए पावर 1 3 विषम है तो इकाई के अंक के स्थान पे आ क्या रहा है आपका? 4 आ रहा है। जब पावर आपका 1 क्या है? विषम संख्या है। यहां 3 क्या है? विषम संख्या है। जब पावर है विषम, जब पावर क्या है आपका? विषम है तो इकाई के अंक के स्थान पर क्या है? मतलब संख्या किस चीज पे समाप्त हो रही है? 4 पे समाप्त हो रही है। और जब जो पावर क्या है? सम है तो संख्या 6 इकाई के स्थान पर जो है ये संख्या क्या है? 6 पर समाप्त हो रही है। तो अब हम क्या देखते हैं इस पे कि संख्या इसका कोई ऐसा कोई मान नहीं है। अगर हम 4 के घाते अगर 5 भी करें, कितना करें? 4 के घाते अगर हम 5 भी करें तो आपका 1024 आएगा। कितना आएगा? 1024 आएगा। 256 में आप अगर 4 का गुणा करेंगे 6 चौके 24 के 4 5 चौके 20 2 22 5 चौके 20 और कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 2 10 1024 आएगा, हाँ या ना? तो यहां देखने का प्रयास करें। देखिए फिर पावर क्या हुआ? विषम हुआ ना, तो फिर संख्या का इकाई अंक किस पे समाप्त हो रही है? 4 पे समाप्त हो रही है। तो हमें n का कोई ऐसा मान नहीं मिल रहा है कि संख्या क्या हो? 0 पर समाप्त हो, है कि नहीं है? तो हम लिख देंगे n का कोई ऐसा संभव मान नहीं है कि संख्या क्या हो? 0 पर, मतलब 4 के पावर n के लिए संख्या 0 पर समाप्त हो। लेकिन क्या रीजन है कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है? यह भी तो भी जानना है ना। तो हम क्या करते हैं कि कोई अंक ले लेते हैं। जैसे भैया हमने 10 ले लिया। क्या ले लिया? हम देखते हैं कि जो संख्या है वो 0 पर जो संख्या समाप्त हो रही है उसका क्या रीजन है, उसमें क्या अलग है कि वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं भैया कि अभाज्य उसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। भैया आपका 10 ले लिए, ठीक है, अब 10 ले लिए, हाँ या ना? अगर हम 10 ले लिए तो हम क्या करते हैं? इस संख्या को भैया सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका? 5 दूना के 10। तो 5 एक खुद अभाज्य संख्या है। तो 5 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा? 1 आएगा। तो क्या मैं 10 को लिख सकता हूं 2 गुणते 5 लिख सकता हूं? और कोई लेकर भाई 50 को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 25 दूना 50। फिर 5 से काटेंगे तो क्या आपका आएगा? 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या आएगा आपका? 1। तो हम 50 को भी अगर करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणते 5 गुणते 5, हाँ या ना? कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम और करते हैं भैया, और अब छोटा संख्या आपका मान लेते हैं 70 ले लिए। क्या ले लिए? 70 ले लिए। 70 का भी अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए। 70 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा? 7 आएगा। फिर 7 से काटेंगे तो आपका 1 आएगा। इसका मतलब कि 70 को अगर हमने किया तो 2 गुणते 5 गुणते 7 आया। यहां पर आपको देखने के क्या मिला कि संख्या, जिस संख्या, जो कोई भी जो संख्या है, अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में आपको देखने को क्या मिल रहा है? एक को दुल्हा मिल रहा है और एक को दुल्ही मिल रही है। समझ में आई की बात कि नहीं? कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक तो 2 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया?
कहने का मतलब यह है कि यह जो संख्या है वो 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अगर वो संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? क्या है दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? वो मैं आपको समझाने के लिए किया कि ऐसे समझ लिए मंडप में गए, ये 2 समझ लीजिए कि दुल्हा है, 2 क्या है? 2 संख्या क्या है? एक दुल्हा है और 5 क्या है? अब आप जरा समझिए कि इसका विवाह कराना है तब मंडप में जाएंगे कि गुरु तू विवाह कैला है कि नहीं? तो अब पता चला कि दुल्हा मंडप में बैठा है, दुल्ही आई नहीं, तो विवाह होगा कैसे? फेरा होगा? तो कहेंगे बगल वाले लड़कों को ही पकड़ करके फेरा करवा दो, ऐसा तो संभव है नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पर आपको देखने को मिला कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम 2 संख्या 1 2 हो और कम से कम 1 5 हो। क्या होगा? हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणन खंडों में 2 एवं 5 हो। 2 और 5 नहीं ले सकते हैं? तो 2 एवं 5 या 2 और 5 हो। कहने का मतलब जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कम से कम, मतलब कि गुणनखंडों में कम से कम 1 2 हो और कम से कम 1 5 हो। मैंने कहा ना अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना चाहिए, भले ही वो एक बार हो लेकिन कम से कम 1 2 होना चाहिए और कम से कम 1 5 होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे 5 दूना के 10। देखिए 10 में क्या हो गया? बस आया ना, 0 आया कि नहीं आया? तभी वो क्या होगा आपका होगा। अब यहां पर देखिए कि 4 के पावर n में जब हम 4 का क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो क्या हुआ? 2 और फिर 2 से काटेंगे तो क्या हुआ? 1। तो 4 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो आया क्या? 2 गुरुत्ते। इसमें लड़का तो मिला लेकिन लड़की मिली 5 नहीं मिली ना, तो कैसे ब्याह होगा भैया? नहीं होगा। होगा नहीं। तो लिखेंगे चूंकि 4 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। जब 5 नहीं आया तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी? तो लिख देंगे अतः वह संख्या, यहां पर लिख देंगे। यहां पर देखिए ये चीज तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। यहां का जो आपका ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ये तो आप समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो जब कोई भी संख्या समाप्त, यहां पर मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया ना, तो क्या होगा? और ध्यान रखिएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या, क्या कोई भी संख्या 0 पे तभी भी समाप्त होगी जब वह संख्या 2 से भी विभाजित हो और 5 से विभाजित हो। कहने का मतलब जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आ रहा है तो उस संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा। और 5 से विभाजित करेंगे तो कहने का मतलब अगर लड़का है लड़की आ जाएगी तब वो शादी हो जाएगा, अगर लड़की मंडप में बैठी है लड़का आ जाएगा तब वो शादी हो जाएगा। होगा तो है। समझ में आई कि नहीं बात आई? तो वही बात लिखा है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में, कहां पर? चूंकि 4 के अभाज्य गुणनखंडों में, क्या? चूंकि 4 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या है? चूंकि 4 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 है परंतु अभाज्य संख्या 5 नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए संख्या 0, यहां पर ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, 0 पर समाप्त हो। बस यही लिखना था, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया ना?
उतार लीजिए तब। अब देखिए पांचवा आपका जो सवाल है उसमें क्या कह रहा है, उदाहरण 5 में और इस सवाल 5 में क्या अंतर है। इसमें भी वही कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब 6 के पावर n है, ठीक। और कह रहा है भैया n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 ऐसे ही आपका अनंत तक चला जाएगा। यस सर। अब भैया कह रहा है कि 6 के पावर मतलब n का ऐसा कोई संभव मान है जिसके लिए वह क्या हो, 0 पर समाप्त हो। तो हमने क्या कहा भैया कि इसको ट्राई कर लीजिए। 6 पर 1 बराबर 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36, 6 का क्यूब होगा कितना होगा 216। तो इसमें देखिए हर बार चाहे सम हो चाहे विषम हो किस पर समाप्त हो रही है, 6 पर समाप्त हो रही है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हमने आपको क्या बताया कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य जो गुणनखंड करेंगे। भैया 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 3, अब फिर 3 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा 1। तो 6 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो आया क्या 2 और 3 आया ना। कहने का मतलब एक तो मिल गया, अब इसको लड़का मान लो चाहे लड़की मान लो, है कि नहीं है। लेकिन समझो लाना क्या है, हमको 0 पर समाप्त करना है। कहने का मतलब करना क्या है, 0 पर समाप्त करना है। तो अब अगर मान लिया तो हमको चाहिए क्या 0 पर समाप्त करने के लिए, 2 चाहिए और क्या चाहिए भैया 5 चाहिए। तो जरा बताइए 2 तो मिल गए हमको, लड़की तो मिल गई, लड़का कहाँ मिला। जब लड़का मिला ही नहीं तो ब्याह कैसे होगा, 0 आएगा कैसे बताइए। तो कैसे करेंगे अरे कैसे, उसको हमने समझाया ना कि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, कैसे करेंगे लिखेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आया। तो वही लिखेंगे कि भैया क्या लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 है परंतु अभाज्य संख्या 5 नहीं है। तो जब संख्या भैया हमारे घरे बस भैया लड़की वाला लड़का मिलता है नहीं तो ब्याह कैसे हुई है। आपका शादी करना हो लड़की नहीं मिले तो ऐसे ब्याह हो जाएगा, हाँ या ना। समझ में बात कि नहीं। तो वही बस इसमें कुछ नहीं करना, 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है परंतु अभाज्य संख्या 5 नहीं है। अतः n का ऐसा कोई संभव मान नहीं है जिसके लिए संख्या 0 पर समाप्त हो। वही चीज है, क्योंकि बता ना कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह संख्या क्या हो 2 से और 5 से दोनों से विभाजित हो। अब 2 से 5 से विभाजित होगी तो इसका मतलब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना आएगा ही आएगा, अब इसलिए आएगा। नहीं तो इसको विभाजित करिए, देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगी, लेकिन 5 से विभाजित करके देखिए कटेगी क्या, कोई संख्या करिए जी, यहाँ पर ट्राई कर लीजिए, नहीं कटेगा। समझ में आएगा नहीं है, कोई दिक्कत है। जैसा भैया आपका एग्जाम्पल 5 वैसा आपका क्वेश्चन 5 है कि नहीं है। बस यही आपको लिखना है, महाभारत लिख दीजिए। समझ में आया।